गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज हम लोग टेस्ट नंबर एनटीए टेस्ट नंबर 23 को देखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन के लिए बस वीडियो बना रहे हैं और इसके लिए डिटेल सॉल्यूशन का आगे वीडियो डाल दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बायोलॉजी का हम लोग क्या कह रहा है। एज फार एज फ्लावरिंग बिहेवियर ऑफ प्लांट इज कंसर्नड, नीलाकुरेंजी एंड बम्बूसिया डू नॉट कम along विथ। तो नीलाकुरेंजी और बम्बूसिया किसके साथ नहीं आएगा? तो नीलाकुरेंजी और बम्बूसिया की जब भी बात होगी तो ये क्या है, ये पेरियनल प्लांट है लेकिन मोनोकार्पिक है, यानी कि वंस इन लाइफ फ्लावर करेगा। ठीक है, तो ये किसके किसके साथ नहीं आएगा। वीट राइस या मैरीगोल्ड का बात करें तो ये क्या करता है, ये वंस इन लाइफ इसका फ्लावर होता है। हैनबेन का भी यही है, रेडिस कैरोट का भी यही है। ठीक है, तो मैंगो और एप्पल जो है आपका पेरियनल प्लांट है और वो क्या है, पॉलीकार्पिक प्लांट है, यानी कि एक से अधिक सीजन, मतलब कि जितना साल आएगा उतना बार वो फ्लावरिंग करेगा या फ्रूटिंग उसमें होगा। तो ये आंसर आपका करेक्ट ये हो जाएगा डी। सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फ्लावरिंग और फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन पे हम लोग का वीडियो ही बना हुआ है डिटेल से, आप उसको देख सकते हैं, सारे कंसेप्ट उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑकर ड्यूरिंग। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन कब होगा? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड बनता है तब आपको जो है सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें क्या कह रहा है कि मेल एसेसरी डक्ट। तो मेल एसेसरी डक्ट क्या होगा, रेटिटेस्टिस को हम लोग मेल एसेसरी डक्ट बोल सकते हैं, या फिर किसको बोल सकते हैं, वास इफरेंसिया भी आपका जो है मेल एसेसरी डक्ट हो जाएगा, और एपिडिडाइमिस भी जो है आपका मेल एसेसरी डक्ट हो जाएगा। फिर आपका क्या कह रहा है, द एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या क्या हो जाएगा आपका, क्यू का क्या क्या हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा आपका मॉन्स प्यूबिस और आपका लीविया मेजोरा। फिर बोल रहा है आर, मेल एसेसरी ग्लैंड। तो एसेसरी ग्लैंड में आपका क्या क्या हो जाएगा, तो एसेसरी ग्लैंड में आपको प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड ये आपका हो जाएगा। एसेसरी और एसेंशियल, एसेसरी जो है उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो एसेसरी का मतलब आप यहाँ पे समझ गए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ दीज infection like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing infection needles, surgical instrument etc। तो इसमें आपको क्या कितना जो है स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो हाँ, ऐसा तो होता है, HIV और हेपेटाइटिस बी जो है इस तरह से फैल सकता है। फिर क्या कह रहा है, एल्डोरोसिंस पीरियड इज द पीरियड बिटवीन 18 से 25। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ द STD आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग etc इन द जेनाइटल रीजन। तो आपका ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा आपका सही है, यानी कि इसमें दो ऑप्शन सही है। फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है। तो वीवैक्स क्या बोल रहा है, वीवैक्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड पॉलिसीज। हाँ, ये यूज किया जाता है। म्यूल क्या है, इट इज रिजल्ट ऑफ मैटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। हाँ, ये भी आपका सही है। फिर कह रहा है हिल्सा, सार्डाइंस एंड मार्केल्स, मैकरेल, सम ऑफ द मेराइन फिश दैट आर ईटन इन आवर कंट्री। हाँ, ये भी आपका एनसीईआरटी का लाइन है। फिर लास्ट बोल रहा है कि इनब्रीडिंग मतलब क्या बोल रहा है, रेफर टू मैटिंग ऑफ रिलेटिवली इंडिविजुअल ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली। ठीक है, तो ये आपका जो है इनकरेक्ट है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, मैच द हार्मोन विथ इट्स फंक्शन। तो इसके फंक्शन से हार्मोन को मैच करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या बोल रहा है, पी का, पी यानी कि मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन क्या करता है कि ये नॉर्मल स्लीप और एवेक साइकिल जो है पीनियल ग्लैंड जिसमें होता है, मतलब कि वो नॉर्मल स्लीप एवेक साइकिल और बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो पी का 4 हो जाएगा। फिर क्यू का क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन क्या है,
ये आपका एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। तो क्यू का सेकंड हो जाएगा, पी का फोर्थ, क्यू का सेकंड, और फिर आपका आर का देखिए, आर का क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन क्या करता है, ये आपका बेसल बीएमआई मतलब कि बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट जो बोलते हैं हम लोग के बॉडी का, ये थायराइड हार्मोन T3 T4 और TSH जो है मेंटेन करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आर का फर्स्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में देखिए BOD तो होता ही है, फिर फॉर्मेशन ऑफ फॉलेसिस भी जो होता है, एक्टिवेटेड फ्लजेस भी होता है, और उसके बाद ट्रीटमेंट थ्रो स्क्रबर, नहीं ये आपका जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं होता है। तो 7 का डी हो जाएगा। 8th का हम लोग देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फ्रॉम फॉर द एंजाइम टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज के लिए क्या करेक्ट है, तो इसमें देखिएगा आप क्या कह रहा है, इट रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर। हाँ, टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्विटेंस से लिया गया है, तो वो हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया जो है ये हाई टेम्परेचर को भी आपको सस्टेन कर सकता है। तो टैग पॉलीमरेज भी क्या है, हाई टेम्परेचर में भी रह सकता है। फिर क्या कह रहा है, इट रिक्वायर प्राइमर फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। हाँ, ये भी आपका सही है, प्राइमर का जरूरत होता है पॉलीमराइजेशन के लिए। फिर आपका क्या कह रहा है, इट इंड्यूसेस डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA। नहीं, ये आपका पॉइंट जो है गलत है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड। तो वैक्सीनेशन क्या देता है, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी देता है। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी नहीं, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी देता है, क्योंकि ये बाहर से हम लोग दे रहे हैं, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, एक्वायर करेगा। ठीक है, एक्वायर करेगा बाहर से हम लोग, ये क्या कहते हैं, डिजार्म्ड पैथोजन या फिर उसका जो एंटीजन है उसके फॉर्म में हम लोग उसको वैक्सीन बनाए हैं, तो वो हम उसको दे रहे हैं। तो क्या करेगा कि वो इम्यूनिटी एक्वायर करेगा। इम्यूनिटी पहले से बना हुआ नहीं था, यहाँ पे फिर से एक्वायर करेगा। तो यहाँ पे एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी आप लोग याद रखेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन 1997 द कंपनी दैट गॉट पेटेंट राइट फॉर बासमती राइस। तो यूएस जो है आपका जो है यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ये आपका हुआ था। फिर 11th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सिंगल चॉइस ये है। इसमें क्या बोल रहा है, एंजाइना। तो एंजाइना पेक्टोरिस इज बिकॉज ऑफ। तो ये क्या होता है कि इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई और टू हार्ट मसल के कारण जो है आपका एंजाइना होता है। 12th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, रेड टाइड इज काउज ड्यू टू। तो रेड टाइड जो है गानुएलेक्स के द्वारा आपको होता है। गानुएलेक्स क्या है, तो गानुएलेक्स जो है आपका ये क्या है, तो इन फेवरेबल कंडीशन गानुएलेक्स जो है अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन मेकिंग द सीड ये अपीयर रेड, इट इज नोन एज रेड टाइड। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर ऑफ सेल मे किल अदर मेराइन एनिमल सच एज फिशेज। 13th नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। तो यूलेथ्रिक्स ये यूलेथ्रिक्स वॉल्वॉक्स और सिप्रोगाइडा, इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉस्टॉक जो है, नॉस्टॉक में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका एब्सेंट होता है। नॉस्टॉक क्या है, ये आपका बैक्टीरिया है, और वो सब क्या था, एल्गी था। 14th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ अ गिवन विथ अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एनिमल बिलोंगिंग टू बिलो मेंशन क्लास ऑफ वर्टिब्रेट। ये क्या कह रहा है, पहला बोल रहा है द नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, द माउथ इज वेंट्रल। तो क्या बोल रहा है कि नोटोकॉर्ड क्या है कि थ्रू आउट लाइफ आपका प्रेजेंट है, और माउथ क्या है, वेंट्रल है। फिर बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है, द स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, द टेल में बी प्रेजेंट। तो ये किस में होता है, हाइला में आपका होता है। उसके बाद बोल रहा है 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, जॉ जो है इसमें एब्सेंट। तो ये लैम्प्रे में आपका हो सकता है, ये आपका एग्जाम्पल है लैम्प्रे। फिर वीवी पेरस यूजुअली पिन्ना प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स। तो इसका जो है पेट्रोपस जो है आपका एग्जाम्पल हो सकता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
आप एक बार एग्जाम्पल अच्छे से जाकर के वहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं एनिमल किंगडम के सारे जो है आप लोग याद कर लेंगे। फिर 15th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मेंबर ऑफ फैमिली प्लांट फैमिली विच स्टोर फूड इन इंडोस्पर्म। तो आपका ग्रामिनी जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका 16th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वुड इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्लोएम इन डाइकोट बाई। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा जो है वुड को सेपरेट किया जाता है डाइकोट प्लांट में। फिर बोल रहा है 17th नंबर क्वेश्चन में, इन कॉकरोच ईच टेस्टिस एक्सटेंड फ्रॉम 4th to 6th जो है एब्डोमिनल सेगमेंट। और फिर क्या कह रहा है सेकंड में, ईच कंपाउंड आई जो है इसमें कितना हेक्सागोनल ओमेटिडिया होता है, 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया जो है 2000 जो है आपको प्रेजेंट होता है हेक्सागोनल ओमेटिडिया कॉकरोच के आई में। फिर बोल रहा है द वैक्यूल आर सराउंडेड बाई अ थीन मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो ये वैक्यूल के चारों ओर क्या होता है, एक थीन मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट होता है जो कि प्लास्टिसिटी या उसका टोनिसिटी जो है मेंटेन करता है, यानी कि वैक्यूल को शेप मेंटेन करता है। फिर 19th नंबर क्वेश्चन क्या है, पेल्विक गर्डल इज मेड ऑफ। तो पेल्विक गर्डल में आपका 2 बोन होता है। तो ये जो है आपका पेल्विक गर्डल में कितना होता है, 2 बोन जो है का आर्टिकुलेशन है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, फॉर बीइंग फंक्शनल अ प्रोटीन हैज़ टू एक्वायर इट एट लीस्ट। तो फंक्शनल होने के लिए क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंपल आपका एमिनो एसिड ज्वाइंट होता है, लिंक्ड होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसमें अल्फा हेलिक्स हो सकता है या बीटा प्लेटेड शीट हो सकता है। तो ये भी आपका कोई ये फंक्शनल प्रोटीन नहीं है। लेकिन अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है यानी कि उसमें कुछ और कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं तो उसमें क्या बन सकता है, ग्रुप्स बन सकता है, या फिर जिसके कारण से क्या हो सकता है कि इंजाइम जो है उन ग्रुप्स में जाकर के फिट हो सकता है। तो ये आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है एटलीस्ट फंक्शन होने के लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का जरूरी होता है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का हम लोग पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। इसमें क्या बोल रहा है, मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है, मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। तो इसमें क्या होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के लिए जो है आपका न्यूरोट्रांसमीटर का रिक्वायरमेंट होगा। ये क्या हो सकता है, एसिटाइल कोलिन हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर आपका। फिर बोल रहा है जो अगर थोड़ा सा गैप में, यानी कि प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में क्या होता है कि थोड़ा सा गैप होता है उन दोनों के बीच में, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है केमिकल के फॉर्म में होते हैं और सिनेप्टिक क्लेफ्ट से आपको आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और जो भी बाइंडिंग साइट होता है वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं। लेकिन वो एकदम जो क्लोज रहेगा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहेगा, तो वहाँ पे कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर का जरूरत नहीं होता है और डायरेक्ट वहाँ पे आपका इंपल्स ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस लिस्ट फॉर मैनी डेज। तो आपका डिप्लोटीन जो है, डिप्लोटीन आपका मैनी डेज तक आपको रह सकता है। ये बहुत सारा एनिमल्स में भी देखा गया है कि डिप्लोटीन जो है बहुत दिन तक रह जाता है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल जो है साई डब्ल्यू जो है क्या होना चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहा है फॉर द सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है आपका साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल जो है सॉलिड पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोटेशियम पंप थ्योरी विच एक्टिविटी विल नॉट ऑकर फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा के ओपनिंग के लिए कौन सा एक्टिविटी नहीं होगा, तो डिसोसिएशन ऑफ मैलिक एसिड ये तो होगा ही होगा। ये पैसिव प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज, तो पैसिव प्रोसेस नहीं होता है, वहाँ पे एक्टिव प्रोसेस होता है, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ट्रांसपोर्ट ऑफ H+ आयन फ्रॉम गार्ड सेल टू सब्सिडरी सेल, ये भी होता है। इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल बाई पोटेशियम मैलेट, ये भी आपका होता है। मैलिक एसिड डिसोसिएशन में भी आपका ये कॉन्सेप्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच आर ऑफ फॉलोइंग इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन एक्टिंग एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये प्लास्टोसाइनिन जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के तरह काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉपर होता है।
26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट इसमें क्या है, एबीए एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जीए। हाँ, एबीए जो है जीए के क्या है, उल्टा है, यानी उल्टा काम करता है इसके। इथाइलिन कैन एक्ट एज बोथ प्रमोटर एंड इनहिबिटर फॉर ग्रोथ एक्टिविटी। हाँ, ये दोनों की तरह काम कर सकता है, इथाइलिन प्रमोटर की तरह भी और ग्रोथ इनहिबिटर की तरह भी। ऑक्सिन एंड इथाइलिन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इथाइलिन भी जो है आपको एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, प्रमोट करता है। ये आप लोग एनसीईआरटी में एक बार इथाइलिन को पढ़ लेंगे, वहां पे लाइन दिया हुआ है। एबीए प्रमोट सीड जर्मिनेशन। एबीए जो है आपका सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। ये और क्या करता है, ये एब्सिसिक एसिड कंटेन करता है, या फिर लीफ के क्या कहते हैं, जो लीफ ओल्ड हो गया है उसको एब्सिशन में भी हेल्प करता है, लेकिन जो यंग है उसको वहीं पे रहने के लिए भी हेल्प करता है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फॉर विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सबस्ट्रेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इंड प्रोडक्ट। तो आपका क्या कह रहा है, न्यूक्लिक एसिड शुगर और बेस से बना होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड से बना होता है, फैट्स जो है मोनोग्लिसराइड, ये आपका जो है गलत है। तो आपका क्या कह रहा है, इंड प्रोडक्ट, फैट का अगर इंड प्रोडक्ट क्या है, मोनोग्लिसराइड नहीं, फैट का इंड प्रोडक्ट जो है मोनोग्लिसराइड नहीं है। फैट जो है क्या होता है, फैट आर ट्राइग्लिसराइड इन विच 3 फैटी एसिड कंबाइंड विथ 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बाय ईस्टर बॉन्ड एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर रिलीज्ड। तो आपका ये ट्राइग्लिसराइड बनेगा, मोनोग्लिसराइड नहीं बनेगा। पॉलीसेकेराइड का तो मोनोसेकेराइड होता ही है। 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन में क्या होता है कि इन डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा और ऑकर विथ इंक्रीज इन अ वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में जो है आपका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा चैम्बर का। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच सेट ऑफ एनिमल इज यूरियोटेलिक। तो यूरियोटेलिक कौन कौन है, तो यूरियोटेलिक क्या है, हम लोग यूरियोटेलिक हैं, यानी कि मैमल्स और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो है आपका यूरियोटेलिक हैं। ये आप लोग यूरियोटेलिक, एमनियोटेलिक और यूरेकोटेलिक जो है आपको याद कर लेना है एग्जाम्पल। एमनियोटेलिक के बारे में हम लोग देखें तो मोस्ट ऑफ बोनीफिस जो है आपका एमनियोटेलिक होता है, एक्वेटिक एम्फीबियंस कुछ जो है, और कुछ जो है एक्वेटिक इंसेक्ट जो है एमनियोटेलिक होते हैं। यूरोटेलिक का हम लोग बात करें तो इसमें मेराइन फिश और आपका मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया और कुछ मैमल्स जो हैं यूरियोटेलिक होंगे। फिर यूरेकोटेलिक का हम लोग बात करें तो इंसेक्ट हो जाएगा, लैंड स्नेल हो जाएगा, और रेप्टाइल्स जो है आपका यूरेकोटेलिक आपका हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, आउट ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब इन रिब केज ऑफ ह्यूमन, हाउ मैनी रिब्स आर ट्रू एंड फॉल्स रिस्पेक्टिवली। तो आपका 14th जो है पेयर बोल रहा है, ठीक है, 14th और 6 हो जाएगा, यानी कि 7 और 3, ठीक है। तो 3 रिब जो है आप 7 पेयर ऑफ रिब जो है क्या होता है, ट्रू रिब होता है। बाकी जो है आपका वर्टिब्रो कॉन्डाइलिक रिब और फॉल्स रिब होता है, यानी कि 8, 9, 10th जो है आपको याद तो होगा ही। और फ्लोटिंग रिब जो है क्या है, 11th और 12th जो है आपका फ्लोटिंग रिब होता है। फ्लोटिंग रिब क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है आपको स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होता है। फिर क्या है 31 नंबर क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ एमिनो एसिड यूज्ड इन प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड थ्रू। तो ये ट्रांस एमिनेशन का प्रोडक्ट होता है, जितना भी ये एमिनो एसिड होता है वो ट्रांस एमिनेशन के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच आर फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेंबर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्माटा। तो इकाइनोडर्माटा में क्या है, हैबिटाट एक्सक्लूसिवली मेराइन तो होता है। सिमेट्री जो है एडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्री होता है। और फिर जो है बॉडी सिस्टम जो है, प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल, ये आपका करेक्ट है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। फिर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है इकाइनोडर्माटा में। फिर 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच आर फॉलोइंग पॉजेसेस मैमरी ग्लैंड। तो मैमरी ग्लैंड किस में होता है, टेरोपस में आपका जो है मैमरी ग्लैंड आपको प्रेजेंट होता है। तो टेरोपस किसको बोलते हैं, टेरोपस जो है फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं, मेनली जो है टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स को बोला जाता है, ठीक है। फिर आपका जो 34 नंबर जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आर्थ्रोपोडा इज लार्जेस्ट क्लास ऑफ किंगडम एनिमिलिया। तो आर्थ्रोपोडा जो है आपका नहीं, इंसेक्टा बोलता ना, तो उसमें आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है
क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन एनिलिड्स। हाँ, एनिलिड्स में पाया जाता है। नेफ्रॉन बिलोंग्स टू क्लास रेप्टिलिया, ये तो नहीं होता है। फिर पिसिटुला इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ये आपका नहीं होता है। ठीक है, नेशनल बर्ड किसको बोलते हैं? पीकॉक को बोलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि विच ऑफ फॉलोइंग इज फीचर ऑफ आपका बोनी फिश। तो बोनी फिश का क्या होता है? तो बोनी फिश में गिल्स और ओपरकुलम जो है, जो कवरिंग होता है, वो आपका प्रेजेंट होता है। प्लेक्वाइड स्केल जो है आपका नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका बोल रहा है आपका हैबिटाट ऑफ ये मेराइन वाटर ओनली। मेराइन वाटर ओनली में नहीं प्रेजेंट होता है, सिर्फ मेराइन वाटर में नहीं, ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकता है। एयर ब्लाडर जो है एब्सेंट नहीं, एयर ब्लाडर इसमें आपको प्रेजेंट होता है। आप लोग एक बार देख लेंगे, यहाँ पे आपका पूरा आपको डिस्टिंग्विश कर करके दोनों आपको दिया हुआ है। कॉन्डियोथाइसिस और ऑस्टियोकाइटिस जो है दोनों का दिया हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें क्या बोल रहा है? डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज यूनिफॉर्म एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये आपका जो है गलत है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। द ट्रॉपिक्स हार्वर्ड मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट या पोलर रीजन। तो ये आपका जो है ट्रॉपिक्स में ज़्यादा आपका क्या कहते हैं स्पीसीज होते हैं, तो यानी कि ये आपका सही है। स्पेसिफिकेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट। ये आपका गलत ऑप्शन है। लेसर सोलर एनर्जी इज इन द टेम्परेट रीजन कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड जो है आपका ग्रेटर डाइवर्सिटी इन स्पीसीज। नहीं, ये आपका जो है गलत होगा, यानी कि ज़्यादा सोलर एनर्जी रहेगा तब तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, तब तो ज़्यादा आपका प्रोडक्टिविटी होगा, यानी कि ये आंसर आपका गलत है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्या क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ इवेंट इवॉल्व इन प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन में क्या होता है? पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, उसके बाद लीचिंग होगा, उसके बाद कैटाबोलिज्म होगा, उसके बाद ह्यूमिफिकेशन, उसके बाद लास्ट में क्या होगा? मिनरलाइजेशन होता है। डी ऑप्शन आप लोग सही है। 38 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, द पैथोजन काउजिंग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है आपको प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किससे बिलोंग करता है? प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। अमीबा जो है क्या करता है? इंट अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबिक डिसेंट्री काउज कराता है। ट्रिपोनोसोमा आपका जो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होता है, ट्रिपोनोसोमा आपको ये काउज कराता है। सीलिएटेड प्रोटोजोन जो है पारामीशियम होता है। स्पोरोजोन्स जो है प्लाज्मोडियम या ये मलेरियल पारासाइट होता है। 39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, वन कैन डिस्टिंग्विश अ लीफलेट फ्रॉम लीफ बाई प्रेजेंस या बाई एब्सेंस ऑफ। तो एक्सिलरी बर्ड के एब्सेंस से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डिप्लॉयड स्पोर आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाई। तो डिप्लॉयड स्पोर जो है किससे प्रोड्यूस हो सकता है? रस्ट काउजिंग फंजाई से जो है आपको डिप्लॉयड स्पोर प्रोड्यूस्ड हो सकता है। और ये रस्ट कौन काउज करता है? पक्सीनिया काउज करता है। 41 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन मेंबर्स ऑफ फाइलम। ये सिलेंट्रेटा में आपको देखा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज कार्टिलेज नॉट फाउंड। मतलब कार्टिलेज कहाँ नहीं होगा? ये क्रेनियल बोन के बीच में जो है कार्टिलेज नहीं होता है। क्रेनियल बोन जो है आपका कहाँ होता है? क्रेनियल बोन जो है आपका स्कल में होता है। फिर बोल रहा है 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पेरी प्लानेटा अमेरिकाना। ये पेरी प्लानेटा अमेरिकाना क्या है आपका? पेरी प्लानेटा अमेरिकाना क्या है? अमेरिकन कॉकरोच को बोला जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है? इसमें आपका पेयर ऑफ 2 विंग होता है। नंबर ऑफ लेग जो है 3 पेयर होता है। ठीक है, 2 पेयर का होता है विंग, 3 पेयर का लेग होता है। फिर क्या बोल रहा है? क्लोज्ड टाइप जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नहीं ओपन टाइप होता है। एनालिड्स में आपका जो है क्लोज टाइप होता है। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ ओवरीज जो है आपका 2, हाँ 2 होता है। येलो कलर का आप डायग्राम देख सकते हैं एनसीईआरटी में। फिर बोल रहा है व्हाट इज इंटरफेरेंस एक्सपेक्टेड फॉर
ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, तो आपका ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में बोल रहा है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, ये आपका ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के द्वारा तो नहीं किया गया था। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ये भी नहीं, ये हाँ ये पहला भी किया गया था, सेमी कंजर्वेटिव होता है, डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। देयर इज सम जेनेटिक मटेरियल, हाँ ग्रिफिथ तो सबसे पहले किए थे ना एक्सपेरिमेंट, तो वो क्या बोले थे, कुछ ना कुछ तो जेनेटिक मटेरियल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपका जो है आपका सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। टेंडन अटैच बोन टू मसल एंड लिगामेंट अटैच टू वन बोन टू अनदर बोन, दे आर एग्जाम्पल ऑफ। और टेंडन और बोन का तो हम लोग ये किए थे ना, ट्रिक बताए थे, तो बबली बताए थे। तो बोन से बोन क्या होता है, लिगामेंट अटैच करता है, और टेंडन बोन से मसल को, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाए, डेंस रेगुलर टिश्यू होता है, उस क्वेश्चन में भी वही चीज़ था। फिर बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए एंड कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इन अ पॉपुलेशन ऑफ हार्डी विंगबर्ड इक्विडियम आर 0.7 एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली इन अ रैंडम सैंपल 250 इंडिविजुअल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, हाउ मैनी आर एक्सपेक्टेड टू हेट्रोजाइगस। तो इसका 105 आंसर आएगा। आप अगर देखें इसका सॉल्यूशन पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर को हम लोग अगर करेंगे तो इस तरह से आप लोग आपका 105 आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से। 47 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली कम्युनिटी। तो अर्ली कम्युनिटी क्या क्या है आपका, नैरो नीश स्पेशलाइजेशन जो है हो जाएगा आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, विच हार्मोन एक्ट एज गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। तो ये आपका गैस्ट्रीन करेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाई पार्स नर्वोका ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड। तो पार्स नर्वोका क्या करता है, नाइडर ऑक्सीटोसिन नॉर एडीएच ये आपका करता है। तो ये देखिए आपका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू न्यूरोहाइपोफाइसिस वाया हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, एग्जांपल ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रीन। वेसोप्रीन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एडीएच बोलते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ डज द पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन। तो पॉलन ट्यूब कैसे इंटर करता है, आपका सिनर्जिट्स के द्वारा जो है इंटर करता है। 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर ऑफ ट्रॉपिकल मोनोकॉट रूट फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द पिथ। तो आपका क्या क्या हो जाएगा इसमें, इपीब्लेमा हो जाएगा, कॉर्टेक्स हो जाएगा, एंडोडर्मिस हो जाएगा, पेरीसाइकिल हो जाएगा, यानी कि आउटर से ये आपका इनर बताना है। सी आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज बाउंड बाई टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल्स जो है आपको पहले भी ये आज ही क्वेश्चन आ चुका है, वैक्यूल्स जो है टोनोप्लास्ट से बाउंड होता है। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, नेजल ग्रैन्युलर फाउंड इन सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। हाँ ये आपका सही है। एक्सोनिमल मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल टू सोडियम एंड एट द रेस्टिंग स्टेट, ये आपका सही नहीं है, गलत है ऑप्शन है। फिर बोल रहा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू वॉलेंट्री मसल एंड ऑर्गन ऑफ बॉडी, ये आपका गलत है, ये आपका ऑटोनोमिक नहीं होगा। फिर बोल रहा है टिपिकल न्यूरॉन इन पीएनएस आर नॉन माइलिनेटेड, ये आपका सीएनएस होगा। 54 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शिफ्ट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन टू कर्व टू राइट। आपको कल भी हम लोग देखे थे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का हम लोग कर्व देखे थे। तो राइट कब शिफ्ट होगा, तो राइट कब शिफ्ट होगा हम लोग पीएच के हिसाब से देखे थे। तो पीएच के हिसाब से हम लोग क्या देखे थे कि पीएच अगर बढ़ाएंगे हम लोग तो पीएच के क्या होता है, ये उल्टा होता है, यानी कि पीएच अगर इंक्रीज करेगा तो पीएच इंक्रीज करेगा तो किधर शिफ्ट होगा, पीएच इंक्रीज करेगा तो शिफ्ट होगा किधर, आपको राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। तो पीएच अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो CO2 क्या होगा आपका, पीएच इंक्रीज करेंगे तो CO2 क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यानी कि पीएच डिक्रीज करेंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कल हम लोग ये क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं।
कल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग द डिफरेंस बिटवीन जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इज दैट ऑफ ये द डिफरेंस बिटवीन जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इज दैट इन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, वेसल्स जो है एब्सेंट होता है, ट्रैकिड्स जो है आपको प्रेजेंट होता है। ट्रैकिड्स क्या तो कोई बात ही नहीं, मतलब कि वेसल्स जो है आपको एब्सेंट होता है। फिर बोल रहा है 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच द फॉलोइंग प्लांट हैज फ्लावर विच प्रोवाइड इंसेक्ट विथ अ सेफ प्लेस ऑफ फॉर लेइंग एग। ये आपका जो है एमॉर्फोफिलस, ये आपका टॉलेस्ट फ्लावर है, एक तरह से 6 फीट हाइट का होता है। तो ये आपको एग जो है ले करने के लिए एक प्लेस देता है इंसेक्ट्स को, उसके थ्रू उसका क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, ये वासा रेक्टा जो है एब्सेंट होता है। फिर शॉर्टर लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है। फ्यू इन नंबर, ये फ्यू इन नंबर नहीं होता है, मोड इन नंबर होता है। फिर बोल रहा है स्लोअर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, स्लोअर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है आपका होता है। फिर बोल रहा है क्या 58 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मेन स्टेम ऑब्लिक ब्रांच में एराइज एंड कम आउट ऑफ द सॉइल टू गिव राइज टू लीफ सूट्स इन। तो ये किस में हो जाएगा, क्राइसेंथेमम और पाइनएप्पल में हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल है। 59 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें, क्या बोल रहा है, व्हेन ग्राउंड स्लरी ऑफ लिविंग टिश्यू इज स्टेन्ड थ्रो अ चीज क्लॉथ द फिल्ट्रेट इज ऑब्टेन्ड, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिल्ट्रेट। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, एसिडिक फ्रैक्शन जो है आपका हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, क्या बोल रहा है, फिल्ट्रेट जो है एसिडिक सॉल्युबल फ्रैक्शन अगर होगा तो इट कंटेन 1000 ऑफ कंपाउंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। द मॉलिक्यूलर वेट कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक आपका रेंज कर सकता है। 10 द कंपाउंड आर नोन एज माइक्रोमॉलिक्यूल और सिंपली बायोमॉलिक्यूल उसको कहा जाता है, ठीक है। फिर 60 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हैवी मीरोमायोसिन, HMM का बोल रहा है। तो ग्लोबुलर हेड तो आपका पार्ट है, शॉर्ट आर्म भी पार्ट है, बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन जो है ये होता ही है, बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रोपोनिन ये आपका गलत है। अगर हैवी मीरोमायोसिन का बात करें तो ये क्या है, हैवी मीरोमायोसिन क्या है, ग्लोबुलर हेड विथ अ शॉर्ट आर्म, इट प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर इंटरवल एंड एंगल फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉलीमेराइज्ड मायोसिन फिलामेंट एंड इज नोन as cross arm. The globular head is an active ATPase enzyme which has a binding site for ATP and active site for actin. लाइट मीरोमायोसिन LMM जो है टेल उसको बोलते हैं, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, द ग्रुप ऑफ सेल इनिशिएटेड फॉर टिश्यू कल्चरिंग जो है इसको एक्सप्लांट बोला जाता है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, PCR इन द साइकिल दैट इज यूज टू एम्पलीफाई द DNA फ्रैगमेंट्स ड्यूरिंग द एम्पलीफिकेशन, नंबर ऑफ साइकिल इज जनरली kept between 30 से 40 साइकिल। हाउ मैनी नंबर ऑफ द DNA स्टैंड विल बी प्रोड्यूस्ड इफ द नंबर ऑफ साइकिल जो है 10 रखा जाए। तो ये 1024 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन एमोनेरिया में एक्सटेंड अप टू, तो ये 6th मंथ तक को एक्सटेंड किया जा सकता है। 64 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑकर इन, तो ये कहाँ होता है, एनाफेज में होता है सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग। फिर 65 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर, FSH सिक्रेशन से क्या है, स्टिमुलेट सर्टोरी सेल, तो ये आपका सही है। फिर बोल रहा है सिक्रेशन ऑफ रिलैक्सिन इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ह्यूमन प्लासेंटा के द्वारा किया जाता है, नहीं ये आपका गलत है। फिर लेटर फेज में नहीं किया जाता है ना, ये ह्यूमन प्लासेंटा के द्वारा जो है आपका नहीं किया जाता है। डाइफ्राम जो है सर्वाइकल डाइफ्राम सर्वाइकल कैप वॉल्ट फिजिकल बैरियर ऑफ कंट्रासेप्शन, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सही है। फिर बोल रहा है क्या ह्यूमन एग फर्टिलाइजेशन इन फिलोपियन ट्यूब, हाँ एम्प्लॉयडी स्टमिक जंक्शन पे होता है।
66 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द टोटल सेल साइकिल टाइम फॉर अ गिवन सेल टाइप कैन चेंज, दीज चेंजेस आर प्रीमियरली ड्यू टू वेरिएशन इन। तो ये जीवन फेज के कारण से होता है, जीवन फेज में ही आपका जो भी वेरिएशंस होता है वो आपका होता है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन लेग्यूमिनस प्लांट दी in leguminous plant there exists a symbiotic association between plant and a bacterium, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। तो ये क्या होता है, बैक्टीरिया जो है एंड नाइट्रोजन ये बैक्टीरिया सप्लाई रिड्यूस्ड नाइट्रोजन टू द प्लांट एंड रिसीव्स शुगर फ्रॉम द प्लांट, ये सिम्बायोटिक आपका एसोसिएशन होता है। 68 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग प्लासेंटा डेवलपमेंट कैन नॉट बी सीन। तो कोलंबिया में आपका जो प्लासेंटा डेवलपमेंट नहीं देख सकते हैं, ह्यूमन हॉर्स कैटल्स में आप लोग देख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, मैमल्स है। 69 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कितना करेक्ट है इसमें, सॉरी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आपको बताना है कौन सा है। तो मियोसिस फर्स्ट इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल इनटू टर्शियरी फॉलिकल, हाँ ये बिल्कुल सही है। मियोसिस फर्स्ट इन oogenesis इज एन अनइक्वल डिवीजन, ये भी आपका सही है। ओवुलेशन रिजल्ट इन रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ये भी आपका सही है। तो ये आपका पूरा का पूरा सही है, यानी कि नॉन ऑफ दीज जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज, तो लैक्टोज होता है ना मिल्क में, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोला जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑफ द बैक्टीरिया, तो बाइनरी फिजन के द्वारा क्या बनाया जा सकता है, क्लोन बनाया जा सकता है। 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन्वेट्स द लैंड फर्स्ट, तो प्लांट जो है आपको लैंड को इन्वेट किया था सबसे पहले। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है इवोल्यूशन के हिसाब से देख सकते हैं। फिर 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट आरएनए विद रिस्पेक्ट टू आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई के द्वारा बोल रहा है, आपको करेक्ट क्या है। तो आपका क्या बोल रहा है, इट इज इवेंट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, ये आपका सही है। इट वर्क थ्रू आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, हाँ ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि बोथ जो है आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम, तो इसमें क्या होता है, केएम वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाता है। एक बार हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम आल्सो नोन एज सबस्ट्रेट, दिस इज accompanied by blocking the binding site of the substrate. The active site competitive inhibition can be overcome by adding more substrate to the reaction, which increase the chance of enzyme and substrate binding. As a result, competitive inhibition alter only the Km, leaving to Km the Vmax of the Vmax the same. आप लोग अच्छा से पढ़ लेंगे एक्सप्लेनेशन को। फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डार्विनियन वेरिएशन, तो डार्विनियन वेरिएशन के लिए क्या इनकरेक्ट है, रिजल्ट इन ग्रेजुअल इवोल्यूशन, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ था, ये तो सही है। स्मॉल वेरिएशन होता है, ये भी सही है। डायरेक्शनल वेरिएशन जो है आपका होता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो है आपका नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग फैमिली आर इंक्लूडेड अंडर ये पॉलीमोनेलिस, तो आपका जो है कॉन्वोलेसी जो है फैमिली आपका इसके अंदर आता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर बोल रहा है 77 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ डिवीजन ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में बोल रहा है। तो आपका जो है एंजियोस्पर्मी जो है आपका हो जाएगा। तो एंजियोस्पर्मी जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को डिनोट करता है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या होता है। 78 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, तो इन्फेक्शियस डिजीज कौन नहीं है, एड्स तो इन्फेक्शियस डिजीज है, एक से दूसरे में फैल सकता है। कैंसर इन्फेक्शियस डिजीज आपका नहीं है। हेपेटाइटिस बी और टाइफाइड भी जो है इन्फेक्शियस डिजीज है। 79 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इन द रिलेशनशिप ऑफ लाइकेन फंगाई एंड ये फंगल पार्टनर इज कॉल्ड एज, तो फंगल पार्टनर को माइकोबायोन्ट कहते हैं और एल्गल पार्टनर क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विच एंटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेस्टोब्लास्टोसिस फेटालिस, तो इरेस्टोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या होता है, RH एंटीजन होता है। ये हम लोग पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं, RH निगेटिव और RH पॉजिटिव के कारण से होता है ना, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। 81 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय कंप्लीट टर्म ऑफ DNA हेलिक्स इज, तो 34 एंगस्ट्रॉम इसका हो जाएगा कंप्लीट हेलिक्स में। RQ ऑफ फैट एंड प्रोटीन इज,
तो देखिए रिस्पायरेटरी कॉसेंट है, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, फैटी एसिड का 0.7 होता है, प्रोटीन का 0.9 होता है, ऑर्गेनिक एसिड का जो है मोर देन 1 होता है। आप लोग ये याद रखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन को बोलेंगे डीपीटी वैक्सीन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। तो डीपीटी मतलब डिप्थेरिया, पर्ट्यूटिस और टेटनस होता है, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए नहीं होता है। 84 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कह रहा है, इन टीसीए साइकिल हाउ मेनी ऑफ NADH2 एंड FADH2 आर प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। तो NADH2 कितना होगा, 3 होगा, और FADH2 क्या होता है, 1 होगा। टीसीए साइकिल को क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डज नॉट इंक्लूड, तो ये क्या इंक्लूड नहीं करता है, तो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आपका इंक्लूड नहीं करता है। इको फ्रेंडली होगा, IPM होगा, और आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल भी होगा। फिर 86 नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है क्या, लैब स्टैंड फॉर, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम लोग लैब बोलते हैं, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है, विच आर फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड एज कैटिकोलामिन्स। तो कैटिकोलामिन्स जो है एड्रेनलिन को हम लोग कैटिकोलामिन्स बोलते हैं, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, विच आर फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इन इम्बाइबिशन। तो इम्बाइबिशन के लिए क्या जो है आपका करेक्ट है, तो क्या बोल रहा है, इट इज काइंड ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन तो नहीं है, एफिनिटी बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज नॉट रिक्वेस्टेड, ये आपका जरूरी होता है, ठीक है, इम्बिबिशन के लिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय सेल एंड वेट वुड इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इट, तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, विच प्लांट हैज बीन यूज्ड टू स्टडी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है आपका किस में हो सकता है, हाइड्रिला में हो सकता है। 90 नंबर लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्पीसीज दैट हैव मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन इकोसिस्टम आर कॉल्ड एज की स्टोन स्पीसीज, इसको बोलते हैं। फिर हम लोग जो है केमिस्ट्री का हम लोग देख लेंगे। केमिस्ट्री में क्या बोल रहा है, ये Br2 और Fe से रिएक्शन करेंगे तो क्या बना देगा आपका, पारा पोजीशन पे क्या चल जाएगा, Br2 Br आपका जा करके जुड़ जाएगा, Fe प्लस FeBr अलग से निकल जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू द कोट एल्यूमिनियम मेटल ऑन द सरफेस ऑफ द स्क्वायर प्लेट ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, अबाउट 5 mm थिकनेस दिया हुआ है ऑन बोथ साइड बाई यूजिंग मोल्टेन AlCl3 सॉल्यूशन एंड 10 एम्पियर करंट इज नियरली। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एल्युमिनियम का 1.8 ग्राम पर ml आपको दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा इसका, 214.4 आवर आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग देखें तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। इन न्यूक्लिक एसिड करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड आर ये लिंक्ड टुगेदर बाय, तो करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड जो है किससे लिंक्ड होगा, C3 और C5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक्ड होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ हीलियम प्लस आयन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मूव विद द सेम वेलोसिटी। तो आपको क्या लैम्डा इजिकल टू h/mv होगा, तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m हो जाएगा। तो अगर मास ज़्यादा होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से मास हीलियम का सबसे ज़्यादा है, उसका न्यूट्रॉन का, उसका मास इलेक्ट्रॉन का। तो हीलियम का ये इलेक्ट्रॉन का लैम्डा सबसे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसका न्यूट्रॉन का। उसके बाद सबसे कम किसका हो जाएगा, हीलियम का, क्योंकि मास सबसे ज़्यादा है। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट ये शो निगेटिव डेविएशन व्हेन। तो निगेटिव डेविएशन कब शो कर सकता है, ए बी जो है इंटरेक्शन जो है स्ट्रॉन्गर होगा ए और बी बी इंटरेक्शन से, तो क्या होता है निगेटिव डेविएशन होगा। अगर वीकर होगा तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव डेविएशन हो सकता है। आप लोग यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द डाइफिनाइल मीथेन इज C13H12। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर द हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन एटम। कितना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको पॉसिबल है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप लोग देखें तो कहाँ कहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, और कहाँ कर सकते हैं, ये दोनों तो सेम है, तो ये दोनों में आप लोग या तो ऑर्थो पे कर सकते हैं, या तो मेटा पे कर सकते हैं, या तो पारा पे कर सकते हैं, यानी टोटल कितना हो जाएगा, यानी टोटल 4 हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टू सिस्टम एट इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन। अगर इसमें हम लोग इनर्ट गैस ये करेंगे तो क्या होगा, इनर्ट गैस से कोई भी इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं आता है, यही तो इक्विलिब्रियम का खासियत है। NGP नेबरिंग ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेशन असिस्टेंस ऑफ SN2 रिएक्शन विल नॉट बी सीन इन। तो किसमें नहीं देखा जाएगा,
तो आपका ये सी ऑप्शन में नहीं देखा जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, एनी टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिक्वायर गुड लिविंग ग्रुप, स्ट्रक्चर सी कैन नॉट लीव हैव लिविंग ग्रुप। तो स्ट्रक्चर सी में जो है आपका लिविंग ग्रुप नहीं है अच्छा सा, तो क्या कहते हैं, इसमें आपका नहीं होगा SN2 रिएक्शन, गुड लिविंग ग्रुप तो है ही नहीं। फिर ये 9th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ज्योमेट्री ऑफ द सम कॉम्प्लेक्स आयन आर गिवन अगेंस्ट देम। तो आपका क्या बोल रहा है कि AgNH3 का होल ट्वाइस दिया हुआ है, तो ये लीनियर बोल रहा है। फिर ये इसको MnCl4 -2 जो है टेट्राहेड्रल बोल रहा है, CuNH3 होल 4 +2 जो है आपका स्क्वायर प्लानर बोल रहा है, NiCN होल 4 -2 जो है आपका स्क्वायर प्लानर बोल रहा है। तो आपका ये क्या है, अगर हम लोग देखें सही से तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, दूसरा जो है आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तीसरा जो है आपका स्क्वायर प्लानर हो जाएगा, और आपका फोर्थ जो है आपका स्क्वायर प्लानर होता है ज्योमेट्री। आपका क्या दे रहा है, VT कर्व दे रहा है, ठीक है, प्रेशर P1 है और P2 है, आइडियल गैस जोन भी लो, तो P1 और P2 को आपको वैल्यू निकालना है। तो PV = nRT से अगर आप लोग देखें तो क्या आ जाएगा, P2 जो है आपका ग्रेटर देन P1 आ जाएगा VT कर्व में। 11th नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 N KCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.015 ओम पर सेंटीमीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 60 ओम। द सेल कांस्टेंट पर सेंटीमीटर विल बी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.9 आंसर आ जाएगा। सेल कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, K × R हो जाएगा। सेल कांस्टेंट जो है यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, 0.015 K का दिया हुआ है वैल्यू और R का वैल्यू 60 दिया हुआ था, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। फिर 12th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच ये सोडियम साल्ट विल बी हीटेड विथ सोडा लाइम टू ऑब्टेन प्रोपेन। तो कौन से सोडियम साल्ट को हम लोग सोडा लाइम को साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देगा, प्रोपेन देगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहला को अगर हम लोग करते हैं तो सोडा लाइम के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या करता है, एक कार्बन आपको घटा देता है। तो अगर देखें पहला ऑप्शन को देखें तो पहला में क्या है, प्रोपेन के लिए कितना कार्बन चाहिए, 8 मेथ प्रोप, तो आपका कितना मेथ प्रोप, तो कितना कार्बन चाहिए, 3 कार्बन मिनिमम चाहिए। तो अगर हम लोग पहला को देखें तो पहला में क्या है कि 3 कार्बन ही है ही, और इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो एक कार्बन निकल जाएगा CO2 के फॉर्म में, Na2CO3 या NO2CO2, मतलब कि इस तरह से आपको निकल जाएगा। तो पहला तो हो नहीं सकता है, दूसरा आपका हो सकता है क्योंकि ये 4 का कार्बन कंपाउंड है, तीसरा भी आपका हो सकता है, यानी कि 2 और 3 बोथ हो जाएगा। लिक्वेशन इज यूज्ड व्हेन, तो ये लिक्वेशन जो है आपका मेटल हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इम्प्योरिटी हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, तब जो है आपका लिक्वेशन का यूज किया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन कैल्शियम, कैल्शियम किस में होगा, डोलोमाइट में आपका कैल्शियम होता है। डोलोमाइट का फॉर्मूला देखें, CaMgCO3 का होल ट्वाइस जो है आपका फॉर्मूला होता है। फिर आपका ये क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है इस तरह से रिएक्शन कराएंगे तो इन प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे NH3 से सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो है आपको बॉन्ड तोड़ेगा, O- इधर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 जो है जाकर के जुड़ जाएगा। फिर जो है आपका क्या होगा कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होगा, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होगा तो फिर क्या हो जाएगा कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में क्या होता है कि जो NH2 के बगल में CO ग्रुप जो होता है वो निकल जाता है या ये उसको निकाल दिया जाता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपको देखिए NH2 के बगल में क्या है, ये CO ग्रुप है, तो इसको निकाल दीजिएगा, यहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा। नीचे तो यहाँ पे CO- तो आपको है ही बचा हुआ, ठीक है। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विच मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो कौन सा मेथड है, तो मोन्स प्रोसेस है। यहाँ पे याद कीजिएगा आप लोग, मोनी से आप लोग मोन्स प्रोसेस याद कीजिएगा, नी से निकल, यानी कि मोन्स प्रोसेस किसके लिए होता है, निकल के लिए आपका यूज किया जाता है। आप लोग ये इक्वेशन याद रखेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे हम लोग देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH2 माइनस, यहाँ पे एक माइनस तो है ही, साथ साथ क्या है आपका CH3 प्लस I इफेक्ट भी लगा दे रहा है, या प्लस ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी आपको लगा दे रहा है। फिर आपका NH2 माइनस जो हो जाएगा, उसके बाद फिर ये जो आपका तो एसिडिक ही है, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बाद OH माइनस आपका होगा।
18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच आर फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव ये रिएक्टिविटी विद AgNO3। तो AgNO3 के साथ रिएक्शन कौन करेगा, तो AgNO3 जो है आपको सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड प्रोपोर्शनल तो किसके होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है, सबसे ज़्यादा जो है आपका टर्शियरी स्टेबल होगा, उसका सेकेंडरी, उसके बाद ये जो है आपका स्टेबल होगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड इज। तो कोलाइड जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है इसके अंदर प्रॉपर्टी। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टेम्पोररी हार्डनेस जो है किसके कारण से होता है, ये आपका टेम्पोररी हार्डनेस जो है बाइकार्बोनेट ऑफ द कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण से होता है। यहाँ मैग्नीशियम का ही बाइकार्बोनेट आपको रखा जा सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्या कर रहा है, कंसीडर क्यूब ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक BCC विथ यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ A, न्यू एटम एट अ सेंट्रल body center can be viewed to be laying on corner of another cube 2, find the volume common to cube 1 and cube 2। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, एक ही होता है। BCC के लिए जो है ये 8 क्या कर रहा है, BCC बॉडी सेंटर एटम कैन शेयर 8 सच एटम जो है आपको शेयर कर सकता है। हेंस वॉल्यूम ऑफ द कॉमन क्यूब जो है 1 and 2 इज 1/8 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, यानी कि AQ/8 हो जाएगा इसका आंसर। फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू लिक्विड A and B फॉर्म अ आइडियल सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ A and X मोल ऑफ B इज 550 mm of Hg। if the vapor pressure of the pure A and B are 400 mm of Hg and 600 mm of Hg respectively, then X is, तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग टोटल वेपर प्रेशर का बात करें, PT इज इक्वल टू P नॉट A X A प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। ठीक है, PA इंटू एक्स नॉट ए, P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी। तो PT कितना दिया हुआ है, 550 दिया हुआ है, P नॉट ए कितना दिया हुआ है 400, और XA को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं हम लोग, PB कितना दिया हुआ 600, और XB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बटा में x + 1 हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि XA प्लस XB क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब 55 इज, अगर इसको सॉल्व करें तो 55 इज इक्वल टू 40/1 + x प्लस 60x/1 + x। अब 1 + x को हम लोग नीचे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 + 55x इज इक्वल टू 40 + 60x। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन बिकम हाफ व्हेन आइडियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर मेड डबल, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। तो हाफ लाइफ किसके ये डायरेक्टली होता है, C0 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर 1 माइनस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के होता है। तो आपका कितना हो जाएगा, इसमें आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर निकालेंगे तो सेकंड आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, द डिसोल्यूशन ऑफ AlOH का होल थ्राइस बाय अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ। तो ये आपका क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, अगर हम लोग करेंगे तो आपका AlH2O का होल ट्वाइस और OH माइनस OH4 का जो है माइनस आपका दे देगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अ सैंपल ऑफ NaNO3 वेट जो है कितना दिया हुआ 0.38 ग्राम दिया हुआ है, इट प्लेस्ड इन 50 ml volumetric flask. The flask is then filled with water of mark and neck on the neck। ठीक है, व्हाट इज मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी जो है आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 8.94 इंटू 10⁻²2 m आ जाएगा आंसर। विच आर फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएबिलिटी ऑफ मेजो कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो इंटरनल कंपोजिशन होता है मेजो कंपाउंड में। विच आर फॉलोइंग कंपाउंड इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बोल रहा है, तो एसिडिटी का हम लोग अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक देखिए एसिडिटी जो है आपका ये किस पे डिपेंड करेगा, -I और -M इफेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो Cl जितना नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा -I -M लगाएगा, अगर जितना दूर रहेगा उतना कम लगाएगा। तो सबसे ज़्यादा 3, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा आंसर। फिर देखिए जेनॉन कंपाउंड
that are isostructural with IBr2 माइनस एंड BrO3 माइनस रिस्पेक्टिवली आर। तो अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये XeF2 के जो है IBr2 माइनस जो है स्ट्रक्चरल है, और XeO3 के जो है IBr3 माइनस जो है आपका उसके स्ट्रक्चर का है। फिर क्या कह रहा है, फिनाइल ग्लाइऑक्सल ऑन हीटिंग विथ कंसनट्रेटेड NaOH गिव्स। तो फिनाइल ग्लाइऑक्सल को हम लोग अगर रिएक्शन कराएंगे कॉन्क NaOH से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CONA बन जाएगा, यानी कि कैनिजारो रिएक्शन आपका होता है इसमें, है ना। तो इन प्रोडक्ट आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। तो हाइपोक्लोरस एसिड का अगर हम लोग करें तो क्या देगा, HCl और HOCl आपको देगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में। फिर क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग वेयर आर ऑर्गेनिक व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन रिएक्शन विथ LiAlH4। तो LiAlH4 क्या करेगा कि जितना भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जितना भी ऑक्सीडाइजिंग जगह है, यानी कि जितना भी डबल O है तो उसको क्या बोल देगा, डायरेक्ट O में, मतलब कि ऑक्सीजन में चेंज कर देगा, यानी कि OH में चेंज कर देगा, यानी कि जो भी आपका एसिड और एल्डिहाइड है उसको अल्कोहल में चेंज कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, C आंसर आपका हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सियल डिस्टेंस ऑफ एक्सियल एंगल ऑफ रोम्बोहेड्रल एंड एक्सियल एंगल ऑफ रोम्बोहेड्रल सिमेट्री। रोम्बोहेड्रल सिमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो A इजिकल टू B इजिकल टू C, अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा, नॉट इजिकल टू 90 डिग्री आपको होता है यहाँ पे। फिर हम लोग अगर 33 नंबर क्वेश्चन को देखें, विच नेम द इन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कर रहा है कि आपको CH3COOH को NH3 से रिएक्शन करा दे रहा है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे क्या करेगा, COO माइनस और NH4 का यहाँ पे बना देगा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फिर जो है इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट करने के बाद क्या बना देगा, यहाँ पे आपको कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे वाटर एक तरह से निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या CH3CO और NH2 यहाँ पे बन जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, P2O5 से रिएक्शन करा रहे हैं। तो P2O5 क्या होता है, आपको एक तरह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो आपको क्या बना देगा, CH3CN आपको बना देगा, है ना। एसीटोनाइट्राइल इसको बोल सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस। तो आपको ब्रोंस्टेड एसिड और बेस की तरह कौन सा काम करेगा, HPO4 जो है -2 आपको बोथ एसिड और बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि अगर इसको वाटर में मिलाएं तो आपको वाटर भी देगा, OH माइनस भी देगा और H+ भी आपको देगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, है ना। 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो एसिटिक एसिड जो है इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। फिर बोल रहा है इन ये लेसरजिन्स टेस्ट सोडियम मेटल इज यूज्ड बिकॉज। तो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये वेरी रिएक्टिव होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है, कंपाउंड्स और सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो सारा का सारा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑर्डर ऑफ इंक्रीज रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या होता है, सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आपको सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा। अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, सबसे ज़्यादा होता है इसका लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हम लोग देखें, सबसे पहले Cl होगा, उसके बाद OR होगा, उसके बाद NHR आपका हो जाएगा। तो Cl सबसे ज़्यादा, उसके बाद OR हो जाएगा, उसके बाद NHR, यानी कि सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, O2 प्लस जो है आपका क्या होता है, O2 प्लस जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका ग्रेटर देन O2, और O2 प्लस जो है हो जाएगा, और ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। विच ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस और रिएक्शन, मतलब कि यहाँ पे D क्या देगा, तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन किया तो COH बना देगा, बेंजीन के साथ जो है SOCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो COCl बना देगा। और फिर क्या कर रहे हैं, NaN3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो NaN3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बना देगा, N डबल बॉन्ड CO बना देगा, यानी कि फिनाइल आइसोसाइनाइड जो है आपको बना देगा। और हीट लास्ट में कर रहे हैं इसमें।
40 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे ना, बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5 जो है कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए कोवलेंट बॉन्ड तो प्रेजेंट ही है और साथ साथ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू, तो ये किसके कारण से होता है। ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग एजेंट जो है HClO के कारण से आपका ब्लीचिंग एक्शन होता है। Which of the following ion will liberate iodine when treated with Ki? Ki के साथ ट्रीट कर करके आयोडीन कौन सा देगा, तो ये आपका कॉपर जो है आपको ऑक्सीडाइज कर करके आयोडीन देगा। ऑक्सीडाइज आयोडीन टू आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये ऑक्टेन इज आपका कितना दिया हुआ है, 250 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस एंड H2O लिक्विड आर -394 किलो जूल पर मोल एंड -286 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। द इंथैल्पी ऑफ कंबसन आपको पूछ रहा है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे -5476 आ जाएगा आंसर। फिर 44 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, फॉर अ हाइपो ये थेटिकल रिएक्शन ए जो है +3b क्या दे रहा है, 2c दे रहा है। तो डेल्टा एस इसका दिया हुआ -100 किलो जूल और डेल्टा एस दिया हुआ है -200 की जूल पर केल्विन दिया हुआ है। देन द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो इसका अगर हम लोग सॉल्व करें, डेल्टा एच इजिकल टू ये डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इजिकल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डेल्टा जी 0 है। तो टी डेल्टा टी मतलब कि टी इजिकल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखें 45 नंबर क्वेश्चन को, तो ये रिएक्शन करा रहे हैं AgNO3 और उसको हीट दे रहे हैं। तो अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, हीट देंगे, तो AgCl यहाँ से क्या कर देगा, निकाल देगा। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे CH2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट शिफ्टिंग होगा, तो लास्ट में क्या बना देगा, इसके साथ रिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका बन जा रहा है। अब हम लोग क्या देख लेंगे, अब हम लोग कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे बोल रहा है क्या, पर्सन ए कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर, चूज द रेंज ऑफ क्लियर विजन फॉर द पर्सन बी हैविंग मसल स्ट्रॉन्गर देन पर्सन ए बट ऑल द पैरामीटर ऑफ आई आर आइडेंटिकल ये ऑफ ए। तो अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन की बात करें, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि वो जितना बी देख रहा है रिलैक्स कंडीशन में, उतना ही आपका ए भी देखेगा। लेकिन अगर हम लोग क्लोजली ऑब्जेक्ट को अगर सी करने की बात करें, तो ए का चूँकि बी का चूँकि मसल्स जो है आई का स्ट्रॉन्गर है, उस कारण से क्या होगा कि बी आपको ज़्यादा अच्छा से देख सकता है, यानी कि ज़्यादा क्लोजर देख सकता है। यानी कि ये अगर 25 सेंटीमीटर देख रहा है, ये 25 सेंटीमीटर से कम भी देख सकता है। तो यानी कि 18 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फाई एंड द ग्लाइंसिन एंगल थीटा एंड डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के लिए बोल रहा है। तो थीटा इजिकल टू 90 डिग्री और -5/2 जो है आपका हो जाएगा, डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर बोल रहा है द थीन लेंस हैज अ फोकल लेंथ f एंड इट्स एपर्चर हैज डायमीटर d, it form an image of intensity I. Now the central part of aperture up to diameter d/2 is blocked up by an opaque paper. The focal length of the image intensity would be changed to, तो आपका फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इमेज इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो I1/IT जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2/A1 हो जाएगा, ठीक है। I2/I1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2/A1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये क्या कहते हैं, एरिया जो है एरिया का स्क्वायर के हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायमीटर की बात करें, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट निकालें तो 3/4 आपका आ जाएगा आंसर। 4th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी 2.5 × 10⁻10 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड जो है 480 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ। द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी, तो आपका कितना आ जाए 1.6 × 10⁻6 WB पर मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, स्क्वायर हैज 200 टन एंड एरिया ऑफ 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड टेक्स 0.1 सेकेंड टू रोटेट थ्रू 180 डिग्री।
द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का अगर हम लोग को निकालना है तो ई इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस एन बी ए इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 बटा में डेल्टा टी। तो कॉस थीटा 2 कितना दिया हुआ है 180 डिग्री और कॉस थीटा 1 जो है 0 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना आ जाए वैल्यू माइनस 2 मतलब डायरेक्ट कितना आ जाए 2 एन बी ए बाई टी आ जाएगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, b का वैल्यू 0.3 दिया हुआ है और a का वैल्यू कितना है 70 दिया हुआ है, इंटू 10 टू पावर माइनस 4 कर देंगे, है ना। और t जो है 0.1 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, e का वैल्यू 8.4 वोल्ट आ जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है, तो 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ये ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम ईच आर कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन डायगोनल अपोजिट ये कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर इज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट आर टू बाई आर वन बटा में R1 प्लस R2 अगर हम लोग निकालें तो 5 ओम इसका आ जा रहा है। फिर क्या दे रहा है 40 वोल्ट माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज इन अ डिफाइब्रिलेटर इज charged to 3000 volt. Energy stored in the capacitor is sent through a patient during a pulse of duration 2 millisecond. The power is delivered to the patient is, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है एनर्जी बाई टाइम होता है। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर बाई टाइम टी हो जाएगा। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी वी स्क्वायर बाई 2t हो जाएगा। तो पी जो है आपका सी वी और टाइम का वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट अगर निकालें तो 90 किलो वाट आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्या है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग विद द फोर्स फील्ड गिवन बाई पोटेंशियल एनर्जी यू का वैल्यू दिया हुआ माइनस लेमडा एक्स प्लस वाई प्लस जेड फॉर द पॉइंट 111 एंड 234। वर्क डन जो है आपका निकालना है। तो वर्क डन अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा W इज इक्वल टू 6 लेमडा आ जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें, द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड 10√2 मीटर पर सेकेंड एंड द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द स्पीड एंड विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज। तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइम निकालें तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। फिर बोल रहा है 10th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट I इंटर एंड लीव थ्रू द यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस a थ्रू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। अ चार्ज पार्टिकल q मूव्स along with the axis of the circular wire passes through its center at a speed v. The magnetic force acting on the particle when it passes through the center of the magnitude। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा आंसर। 11th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए इज मूविंग इन अ वेलोसिटी v ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन एज सोन। इट हिट अ रीज एट अ पॉइंट O। द एंगुलर स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट हिट O इज। तो एंगुलर स्पीड जो है 3v बटा में 4a आपका आ जाएगा। फिर जो है 12th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर अ टॉरॉइड हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस b। मेजर रेडियस r जो है आपका r जो है b से बहुत ज़्यादा बड़ा है, हैविंग n टर्न एंड कैरिंग i। फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द टॉरॉइड। तो टोटल एनर्जी का अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे हाफ LI स्क्वायर होता है, तो यहाँ से कितना निकल जा रहा है म्यू नॉट n स्क्वायर i स्क्वायर b स्क्वायर बटा में 4r, इसका आंसर आ जा रहा है। 13th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, वायर इज केप्ट पैरेलल टू द स्क्वायर coil but carry current in of the same amount if the magnetic field due to the wire at a point P within the coil is B1, then the total magnetic field B and at P will be। तो total magnetic field क्या हो जाए B जो है greater than B1 आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, टू पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मूविंग विद स्मॉल वेलोसिटी v जो है ग्रेटर देन स्मॉल लेस देन जो है c इन द सेम डायरेक्शन, देन देयर विल बी। तो नेट रिपल्सन जो है उसके बीच में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है के कारण से। इफ द प्राइमरी सर्किट और ये पोटेंशियोमीटर सेल ऑफ EMF 1 वोल्ट एंड द रियोस्टेट ऑफ 15 ओम आर कनेक्टेड इन द सीरीज, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 ओम, द मिनिमम वोल्टेज ऑफ द एंड ऑफ द वायर इन ये वोल्ट विल बी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इजिकल टू ई बटा में आर रियोस्टेट प्लस RP जो हो जाएगा इंटू RP हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका निकालते 0.4 वोल्ट आ जाता है। द रीडिंग ऑफ द आइडियल एमीटर इन द सर्किट इज, तो इसका रीडिंग कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करके निकालें तो I इजिकल टू 10/2 यानी कि 5 एम्पियर आ रहा है। फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल A द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इज कॉट ए बाई टू, देन द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो कॉट ए बाई टू इज इक्वल टू साइन, कॉट ए बाई टू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग कॉट ए बाई टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेविएशन का फॉर्मूला साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटा में साइन ए बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बाई टू बटा में, यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग साइन ए बाई टू से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग साइन ए बाई टू कर दे रहे हैं, ठीक है। कॉट ए बाई टू बटा में साइन ए बाई टू, यहाँ से साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग डेल एम का वैल्यू निकाले तो 180 माइनस 2a आ जाएगा। 18th नंबर क्वेश्चन को देखें, सरफेस ऑफ द मेटल इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड टू बी 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज SC इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, NM दिया हुआ है तो 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आ जाएगा। SC बाई लेमडा इज इक्वल टू हाफ MV स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, 5 का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 19th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन प्लेट्स, तो इसमें क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द एनर्जी जो है आपका कंजर्व होता है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg एट रेस्ट इज in space suddenly explode into 3 parts of the same mass, the moment of inertia moment of the two particles are 4I plus 2J respectively, then energy released in explosion is to 20 जूल आपका एनर्जी रिलीज हो जाएगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कैसे निकाला गया है। 21 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, टू चार्ज 4Q and Q are placed at 30 सेंटीमीटर अपार्ट at what point the value of the electric field be 0। तो ये आप अगर निकालेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। फिर जो है आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस एंड वाई इज इक्वल टू माइनस ए, वाई इज इक्वल टू प्लस ए, वेरिएशन ऑफ वी पोटेंशियल अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इन द गिवन बाई। तो अगर हम लोग यहाँ पे निकाल लें तो इस तरह से आपका कितना आ जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखें, कैलोरीमीटर कंटेन 70.2 ग्राम ऑफ वाटर एट 15.3 डिग्री सेंटीग्रेड इफ 143.7 ग्राम ऑफ वाटर एट 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विथ इट, द कॉमन टेम्परेचर बिकम 28.7 डिग्री सेंटीग्रेड, द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर जो है कितना हो जाएगा, 13.4 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, वेसल ऑफ वॉल्यूम 5000 सेंटीमीटर क्यू कंटेन 1/20 मोल ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन एट 18,000 केल्विन, इफ 30% ऑफ मॉलिक्यूल आर नाउ डिसोसिएटेड, द प्रेशर इनसाइड द वेसल जो है कितना हो जाएगा। तो अगर हम लोग प्रेशर निकाल लें तो PV इक्वल टू NRT से यहाँ पे आपको प्रेशर 1.94 × 10⁵ पास्कल आंसर आ जाएगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई वाई इक्वल टू ए साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई जो है दिया हुआ है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेव इज गिवन बाई। तो एम्पलीट्यूड का हम लोग निकालें तो एम्पलीट्यूड जो है a/2 और जो वेवलेंथ कितना आ जा रहा है π/k आपका आ जाएगा। फिर बोल रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज द एवरेज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज 6, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज c, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द गैस इज, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा यहाँ पे हम लोग निकालें अगर तो कितना आ जा रहा है 2c/3 आ जा रहा है ना। फिर 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालें तो यहाँ पे आप अच्छे से सॉल्यूशन देख सकते हैं कैसे निकाला गया है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4/√2, यानी कि 2√2 इसका आंसर आ जा रहा है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें क्या कर रहा है, वेट ऑफ द पर्सन इज 800 न्यूटन इफ ही रन 4 मीटर ऑन अ वर्टिकल लैडर इन 2 सेकेंड, देन ही नीड अ पावर ऑफ। तो ये पावर कितना हो जाए, पावर इज इक्वल टू mgh/t हो जाता है, ठीक है। तो 800 इंटू ये कितना है 800 इंटू mg इज इक्वल टू 800 है, इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 4 और डिवाइडेड बाई टाइम 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1600 वाट आपका आ जा रहा है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अ चार्ज पार्टिकल क्यू इज शॉट टुवर्ड अनदर चार्ज पार्टिकल क्यू विच इज फिक्स्ड विथ स्पीड v, इट अप्रोचेज q अप टू द क्लोजेस्ट डिस्टेंस r एंड देन रिटर्न्स, इफ q वेयर गिवन अ स्पीड 2v, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो है कितना हो जाएगा, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो है आपका कितना आ जाएगा r/4 आ जाएगा, ठीक है। L
shaped rod of mass m is free to rotate in a vertical plane about axis a dash as shown in figure. The maximum angular acceleration of rod is, तो maximum angular acceleration जो है 3g by root 10l जो है आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से निकालें तो अच्छा से आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से निकाला गया था। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि न्यूक्लियस ऑफ मास m emit an x-ray photon of frequency n, energy lost by the nucleus is given by, तो एनर्जी जो है h इंटू म्यू बटा प्लस 1 प्लस एच सी बटा में क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर आ जाएगा, 2mc स्क्वायर। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बॉडी ऑफ मास m कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर बॉडी ऑफ एट रेस्ट देन कंटिन्यू टू मूव इन ओरिजिनल डायरेक्शन विच वन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, मास ऑफ द टारगेट बॉडी। तो मास का अगर हम लोग निकालें तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे m इजिकल टू m/3 आ जाएगा। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें, 500 ये ग्राम ऑफ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ 4 मीटर ईच टाइम इट मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, each time it make contact with the ground it lose 25 degree centigrade of its energy, 25% of its energy. Find the kinetic energy it possesses after third heat, तो इसका कितना आ जाएगा आंसर आपका 8.44 जूल आपका आंसर आ जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है, अब मैग्नेट इज सस्पेंडेड हॉरिजेंटली इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज इट ऑसिलेट इन अ हॉरिजेंटल प्लेन विथ अ पीरियड जो है टाइम टी दिया हुआ है, इफ अ पीस ऑफ वुड ऑफ सेम moment of inertia and magnet is attached to the magnet, the new period of oscillation of the system कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालें t इजिकल 2 बाई कितना हो जाता है √i/mb/h होता है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे 2√2t आ जाएगा। यहाँ पे जेनर डायोड का दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है, यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर आइडेंटिफाई द करेक्ट सेटअप। तो करेक्ट सेटअप की अगर बात करें तो आपका ये आपका करेक्ट सेटअप हो जाएगा, तो याद रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन जो है कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। फिर 37 नंबर क्वेश्चन बोलेंगे, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज हैविंग वेलोसिटी 4√5 मीटर पर सेकेंड इज प्लेस्ड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन एट ऑरिजिन, द only force acting on it is F इजिकल टू 3x स्क्वायर माइनस कितना दिया हुआ है 12x न्यूटन। इट्स वेलोसिटी व्हेन ये इट इज़ एट x इजिकल टू 2 मीटर इज, तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेट करके तो कितना v इजिकल टू कितना आ जा रहा है आपका 8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज द सेम एंड देयर हाफ लाइफ जो है कितना 1 and 2 ईयर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ एक्टिविटी आफ्टर 6 ईयर जो है कितना हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ एक्टिविटी जो है आप लोग देखेंगे तो क्या होता है, एक्टिविटी का रेशियो जो है लेमडा 1/λ2 इंटू n1/n2 जो है होता है। तो डायरेक्ट अगर हम लोग देखें तो इसका 1/4 आंसर आ रहा है। ठीक है। व्हेन 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है कितना 3v0 है। व्हेन द सेम मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v0। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द सरफेस कितना हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 3v0 इजिकल टू SC/E लैम्डा और v0 इजिकल टू SC/2E लैम्डा। अगर यहाँ से लैम्डा को हम लोग सॉल्व करें तो लैम्डा नॉट इजिकल टू कितना आ रहा है, लैम्डा नॉट इजिकल टू आ रहा है 4 लैम्डा आंसर। 2 मैग्नेट ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m आर प्लेस्ड एज so as to form a cross and a right angle to each other, magnetic moment of the system will be, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा इसका m√2 इसका आंसर आ जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द मीन टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज 2 सेकेंड एंड मीन एब्सोल्यूट एरर इन द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। टू एक्सप्रेस मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ एरर द टाइम पीरियड शुड बी रिटन एज, तो टाइम पीरियड को कैसे लिख सकते हैं, तो जो है आपका 2 प्लस ये 2.00 प्लस माइनस
0.05 सेकंड आप लिख सकते हैं, प्लस माइनस इसमें एरर हो सकता है, और क्या होगा, है ना। 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज एल फ्यूजन दिया हुआ है 80 कैलोरी पर ग्राम, और एल वेपोराइजेशन कितना दिया हुआ है 540 कैलोरी पर ग्राम, है ना। तो अगर इसका वैल्यू निकालें तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 3600 कैलोरी। 43 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अ बॉडी इज हीटेड टू द टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड किप्ड इन द चैम्बर मेंटेनिंग 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीज टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन 2 मिनट, देन द टाइम आफ्टर विच द टेम्परेचर विल बी फर्दर डिक्रीज्ड बाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी इजिकल टू माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे थीटा 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 से जो है आपको 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते थीटा 1 इज इक्वल टू 40 प्लस 36/2 इज इक्वल टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। फिर यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी फर्स्ट का हम लोग करें तो 4/2 हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू कितना 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 36 डिग्री से कितना दे रहा है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है, तो थीटा 2 इज इक्वल टू 36 प्लस 32/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 34 डिग्री आ गया, तो डी थीटा बाई डी टी जो है सेकंड का हम लोग करें तो 4/t, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, टी का वैल्यू निकालेंगे 2 मिनट 33 सेकंड आ जाएगा आंसर इक्वेशन को सॉल्व करके। 44 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अ सोर्स ऑफ व्हेन अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ नॉट मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर विथ अ फ्रीक्वेंसी with a certain velocity, apparent frequency f dash is observed. When it moves with the same speed toward the observer frequency is 1.2 f dash. If the velocity of sound is v, then the actual frequency f naught is. एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर क्या कह रहा है कि व्हेन द सोर्स मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट हो जाएगा इंटू वी प्लस वी बटा में क्या हो जाएगा वी प्लस यू, ठीक है। तो यहाँ पे यू का वैल्यू हम लोग को निकालना है, u इजिकल टू क्या हो जाए, u जो है कितना हो जाएगा v/11 हो जाएगा। तो एफ नॉट का हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो एफ नॉट इजिकल टू क्या हो जाएगा एफ डैश, और इसको हम लोग इधर ले आए हैं तो 1 प्लस v/u हम लोग कर सकते हैं, तो यानी कि 12/11 एफ डैश आंसर आ जाएगा। ये हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ रॉड द टेम्परेचर ऑफ द होल रॉड विल बी यूनिफॉर्म व्हेन, तो के इन्फिनिटी हो जाएगा तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो सकता है। तो इसका कैसे हम लोग समझ सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो के जो है अगर इन्फिनिटी हम लोग कर दें, ठीक है, तो डी थीटा बाई डी टी क्या डी एक्स क्या कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर थीटा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म हो जाएगा।